Hello students, welcome to this lecture of physics for class 11th. In previous lecture, we studied the application of dimensional analysis. With the help of dimensional analysis, we find out the dimensional consistency of a physical relation. In this lecture, we will going to discuss the second application of dimension analysis, which is deduce the relation among the physical quantities. So let us take an example. We know that the centripetal force is equal to F equal to mv square upon r. Now we have to deduce this relation by using the dimensional analysis method. तो अपन क्या करेंगे? Let us the force F acts on a particle. The force F acts on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r. Suppose we take a particle having mass m moving with velocity v in a circle of radius r, a force F which is the centripetal force acting on that particle. So by dimensional method अपन को इसका ये रिलेशन प्रूव करना है F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर. तो कैसे करेंगे? अपन लेते हैं कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है तीन चीज़ों पे. तो कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और एक सर्कल ऑफ द रेडियस आर पे. तो ये चार फिजिकल क्वांटिटीज अपने पास दे रखी है. फर्स्ट वन इज फोर्स, सेकंड वन इज मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. तो फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है, इसने कहा F एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r. F जो है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, m, v और r पे. तो अपन क्या करेंगे? चारों फिजिकल क्वांटिटीज को पहले प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में लिखेंगे, देन इन सब की पावर देंगे a, b एंड c. और यहाँ साइड में अपन चारों फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने पास हैं उनकी डायमेंशन को लिखेंगे. सो फोर्स हैज डायमेंशन m1 L1 T-2. Mass has dimension m1, velocity has dimension L1 T-1 and radius has dimension L1. अब इस रेस्पेक्टिव डायमेंशंस को प्लेस करेंगे यहाँ पे F. इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के मैं कांस्टेंट K यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ. F इक्वल टू K. सबसे पहले मास की डायमेंशन लिखते हैं, m1 की पावर जो है वो है a. वेलोसिटी का डायमेंशन लिखते हैं L-T-1, उसकी पावर जो है वो है b. रेडियस का डायमेंशन है L1, उसकी पावर जो है वो c. इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे m1 L1 T-2 इज इक्वल टू k. a का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे m a, इसकी पावर्स में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो L-B T-B और इसकी पावर में c का मल्टीप्लाई करेंगे L की पावर c हो जाएगा. नाउ m1 L1 T-2 लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, राइट हैंड की साइड की डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे. m की कोई और डायमेंशन नहीं है, सो m a. L की डायमेंशन L-B एंड L-C, तो ये हो जाएगा L-B प्लस c. t का डायमेंशन हो जाएगा -b. अब नाउ कंपेयरिंग the dimensions of similar quantities on both the sides, we get. On comparing the dimensions of similar quantity on both the sides, we get m का डायमेंशन अगर आप कंपेयर करें तो m a और यहाँ पे है m1, तो यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हैं a का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा.
इसी तरीके से एल की बात करें तो एल का डायमेंशन है यहाँ पे है बी प्लस सी, और यहाँ पे एल का डायमेंशन है कितना 1, तो एक यहाँ से रिलेशन अपने पास ये आएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। और उसी तरीके से टी का डायमेंशन जो है यहाँ पे माइनस बी है, और यहाँ पे डी का डायमेंशन -2 है, तो इससे एक रिलेशन अपने पास और आएगा माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो बी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2। सो दो क्वांटिटीज तो अपने पास आ गई है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। यहाँ से अपन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर बी इक्वल टू 2 में इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो ये कैसे हो जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, सो सी इक्वल टू -1। सी का वैल्यू आपका आ जाएगा -1। तो तीनों वैल्यूज मेरे पास आ चुके हैं, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू आपका आ गया -1। नाउ दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में ये तीनों वैल्यूज में जो है वो पुट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, या इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा को इक्वल टू लगा दिया, के लिखा, एफ इज इक्वल टू के एम ए वी पावर बी और आर का पावर सी। इस ए बी सी की जगह अपन ए इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के एम रेज टू द पावर 1, v raised to the power 2 and r raised to the power -1. So the final formula is f is equal to k m v square upon r. So this is the formula for the force acting on a particle of mass m moving with a velocity v in a circle of radius r, which we known as centripetal force F is equal to mv square upon r. Now let us take example number 2. Here is the question. Consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends upon the mass of the bob, second, the length L of the pendulum, third, acceleration due to gravity G at the place. Derive the expression for its time period using method of dimension. So this is the actual question जो आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा। कोई और क्वेश्चन हो सकता है, कोई और फिजिकल रिलेशन हो सकता है, लेकिन जो पूछा जाएगा उस तरीके से पूछा जाएगा कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे, तो आपको उसके बीच में जो रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस एज्यूम, लेट अस अज्यूम दैट जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, वो डिपेंड करता है इज प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू एम, एल एंड ए, एंड पावर्स ऑफ एम इज ए, पावर ऑफ एल इज बी, पावर ऑफ जी इज सी। इस क्वांटिटीज पे ये डिपेंड करता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एम, एल और जी पे, और इसकी सपोज कोई ए बी सी पावर्स पे ये इसका रिलेशन जो है अपन ने एज्यूम कर लिया। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन को जैसे ही हटाते हैं कांस्टेंट के लगा देते हैं, एम ए एल बी जी सी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अपन को क्या करना है, सेम मेथड है। सबसे पहले अपन साइड में इन सबका डायमेंशन लिखेंगे। सो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड का डायमेंशन टी का डायमेंशन होता है T1। एम मास का डायमेंशन हो जाएगा आपका M1। एल लेंथ का डायमेंशन आपका हो जाएगा L1। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायमेंशन हमेशा सेम ही होता है, विच इज L1 T-2। इस साइड में डायमेंशंस लिख लिए। अब इस डायमेंशंस को यहाँ पर पुट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड है, उसका डायमेंशन आ जाएगा T1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में K विच इज कॉन्स्टेंट। M का डायमेंशन आपका हो जाएगा M1 की पावर A। L का डायमेंशन आपका हो जाएगा L1 की पावर लगा दी B। G का डायमेंशन हो जाएगा L1 T-2 की पावर C। इसको सिंप्लीफाई कर दें। लेफ्ट हैंड साइड में T1, राइट साइड में K, M की पावर हो जाएगी आपकी A, L की पावर यहाँ से B और L की पावर C। सो पावर ऑफ L इज B प्लस
c और t रेज टू द पावर -2c यहाँ से. यस, नाउ क्या करेंगे, अब इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ m, l, t ऑन बोथ द साइड्स और कंपेयरिंग द क्वांटिटीज m, l एंड t ऑन बोथ द साइड्स. अब एक चीज यहाँ पे नोट करना, ये T1 लिखा हुआ है, इसको जो अपन इलेबरेट करके लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा m0 l0 T1 इज इक्वल टू k ma lb प्लस c t माइनस 2c. अब यहाँ पे a का तो कोई डायमेंशन है नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ma है. a का वैल्यू तो सीधा सीधा जब आप कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS द कोफिशिएंट ऑफ m, l एंड t, तो आप जब पावर्स कंपेयर करेंगे तो m जो है उसकी पावर a है, यहाँ पे m की पावर 0 है, तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा 0. l की पावर यहाँ पे b प्लस सी है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे पावर 0 है, b प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिला. t से आपको मिलेगा t इक्वल टू -2c इज इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/2. तो दो वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ गई है, a की आ गई है, c की आ गई है, मुझे b की वैल्यू चाहिए. तो इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, b -1/2 इज इक्वल टू 0. सो वैल्यू कम्स आउट फॉर b इज 1/2. तो तीनों वैल्यूज अपने पास आ गई है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू -1/2. इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपना था t इज इक्वल टू कोफिशिएंट k, सॉरी कांस्टेंट k, m की पावर a, तो m की पावर आपकी हो जाएगी 0, l की पावर 1/2 और c की पावर g की पावर -1/2. सो फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो बनेगा t इज इक्वल टू k, m की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा, l की पावर 1/2 एंड g की पावर -1/2, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं l की पावर 1/2 अपन g की पावर 1/2. इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी दिस कांस्टेंट k रूट ऑफ l/g, और इस k का वैल्यू होता है, अपन जानते हैं सिंपल पेंडुलम का, जब अपन डेरिवेशन करते हैं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2π रूट l/g. k का जो वैल्यू होगा वो होगा सिंपल पेंडुलम के लिए 2π, तो t का जो फॉर्मूला आपका आएगा 2π रूट ऑफ l/g. सो दिस इज योर क्वेश्चन. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस. सो अपन एक सिंपल पेंडुलम के लिए बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है फाइंड आउट किया है, t इज इक्वल टू 2π रूट l/g. सो इन दिस वीडियो अपन ने डिस्कस किया द सेकंड यूज ऑफ dimensional analysis is to deduce the relation among the physical quantities. If you have any doubt regarding this lecture, let me know in the comment section. Thank you.